दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल MS एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के सामने सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया था और किसको कैसे पढ़ाना है, किस टॉपिक, उसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बोला था कि संख्या पद्धति के बारे में मैं बोला था कि मैं उससे ही क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कि संख्या जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, संख्या क्या होता है, ये सब मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा। एक एक करके बारी बारी से मैं जरूर जरूर सारा का सारा एक ही साथ एक वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक बाय टॉपिक। तो पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या संख्या कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि संख्या पढ़ते हैं, जैसे कि ऋणात्मक हो गया, धनात्मक हो गया। जैसे जीरो के लेफ्ट साइड वाला जो होता है ऋणात्मक होता है, राइट साइड वाला जो होता है वो धनात्मक होता है। यानी पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ये सब पढ़े होंगे। संख्या पढ़े होंगे, 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा संख्या। पहले प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर और ये होल नंबर, इन सब के बारे में बात करने से पहले ये मैं बता दूं कि संख्या कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले संख्या को डिवाइड किया जाता है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो है, सबसे पहले है कि नंबर। नंबर जो होता है वो दो पार्ट में बांटा गया है स्टार्टिंग में। उसमें पहला तो रियल नंबर जो कि वास्तविक संख्या होता है, और दूसरा जो इमेजिनरी जो कि काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है। काल्पनिक कहने का मतलब हुआ कि जिसे मैं बस सोच सकते हैं, वो होता नहीं है। और वास्तविक रियल नंबर जो कि होता भी है और उसे हम सोचते भी है, तो वो हम लोग का काल्पनिक हो गया। तो हम लोग नंबर को पहले दो भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले नंबर, मैंने रियल नंबर्स के बारे में बताया, रियल नंबर्स, और फिर हमने इमेजिनरी नंबर्स। तो संख्या को दो भागों में बांटा गया है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ये हो गया काल्पनिक संख्या। तो इसे हम लोग लिख भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, लेकिन ये बस सोच सकते हैं, लिख नहीं सकते। तो ये हमारा काल्पनिक हो गया, जिसे हम लोग बस किसी के बारे में कल्पना करते हैं कि ये वैसा होगा, इमेजिन। जैसे किसी के बारे में हम इमेज करते हैं, जैसे हम लोग नहीं सोचते कि काश हम भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो ये होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस सोच के ही रह जाते हैं। तो वही बात है, यही हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो उसके बाद जब रियल नंबर को फिर दो भागों में बांटा गया है, वो रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जिससे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिससे रूट में जो भी वर्ड होता है और रूट के बाहर जब उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वो हमारा कोई भी चीज का जब स्क्वायर रूट हम निकाल निकाल लेते हैं अच्छे से, मतलब फाइंड कर पाते हैं, तो उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और जिसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाते, जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर का जैसे 4 4 √4 करेंगे तो उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा रेशनल नंबर हो जाता है, फिर इरेशनल नंबर हो जाता है। फिर हम लोग रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया। रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक इंटीजर जो कि पूर्णांक होता है, जो कि कोई भी एक संख्या होता है उसे पूरे पूरे लिखा जाता है। और दूसरा जो फ्रैक्शनल या डेसिमल, फ्रैक्शन या डेसिमल, जिसे भिन्न या दशमलव बोलते हैं। जैसे कि इसका अगर फ्रैक्शन जैसे है, तो फ्रैक्शन में 3/5 लिखते हैं। अगर इसको हमको डेसिमल में लिखना है तो 0.6 लिख सकते हैं। जैसे 5 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.6 लिख सकते हैं। अगला भी कोई भी अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2, 1/2 ये भी एक फ्रैक्शन है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करके लिखेंगे तो 0.5 लिखेंगे। तो ये हमारा एक फ्रैक्शन हो गया और ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। तो ऐसे होता है। उसके बाद जब इंटीजर इंटीजर को जब हम लोग तीन भागों में बांटा गया है। इंटीजर को हम लोग, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे कि शून्य से लेफ्ट साइड जो होता है, जीरो से पहले जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और जीरो के बाद जो होता है वो हमारा धनात्मक होता है। जैसे कि इंटीजर नंबर जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और शून्य। तो ये हमारा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है कि जीरो से पहले जो होता है वो निगेटिव इंटीजर होता है, और जीरो के बाद जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये निगेटिव इंटीजर मतलब कि इधर निगेटिव सिंबल हम लोग देते हैं और इधर हम लोग पॉजिटिव सिंबल देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर जीरो रखे तो इधर -1, -2, -3 लिखेंगे, और इधर +1, +2,
+3 करके ऐसे लिखते हैं। तो बात इसके बाद यहाँ से फिर क्या हो जाता है कि जब इंटीजर नंबर को जब दो भागों में बांटते हैं तो निगेटिव और जीरो मिलके नन निगेटिव इंटीजर बनता है, और फिर जीरो और पॉजिटिव मिलके नन पॉजिटिव इंटीजर बनता है। तो हम लोग इंटीजर पे बात कर रहे थे कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और शून्य, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके आगे हमने रफ किया है और फिर उसके आगे हमने डिवाइड करके ये बताया है कि इंटीजर को हमने जैसे बताया था कि इंटीजर 3 टाइप में डिवाइड हुआ था कि नेगेटिव इंटीजर जिसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, जीरो जिसे शून्य बोलते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर जिसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जैसे यहाँ पे जैसे हमारा जीरो हो गया, तो जीरो से राइट साइड जब जाएंगे तो +1 +2 +3 और +4 डॉट 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 करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद जब जीरो से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 करके, तो ये डॉट 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 करके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जैसे कि समझे आप लोग और हम भी आपको जैसे बताए कि इंटीजर जैसे 3 टाइप का होता है। एक ऋणात्मक होता है जैसे हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और दूसरा शून्य होता है जैसे जीरो से हमारा कोई जीरो शुरू होता है, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये अगर कहा जाए तो मिड पॉइंट पे जो होता है वो हमारा जीरो डिसाइड करता है कि कौन इंटीजर जो होगा निगेटिव होगा और कौन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि जीरो से जब भी पहले लेफ्ट साइड आएंगे तो वो हमारा निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, और जीरो से जैसे ही हम लोग राइट साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो मतलब जीरो से +1 +2 +3 करेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। और जीरो से जब भी लेफ्ट साइड -1 -2 -3 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वो हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बात किया था कि नेगेटिव इंटीजर और जीरो को जब मिलाते हैं तो हमारा नन निगेटिव बनता है। नेगेटिव और जब जीरो को मिलाते हैं तो हमारा नन नेगेटिव बनता है, और पॉजिटिव और जीरो को मिलाते हैं तो नन पॉजिटिव बनता है। जैसे कि किसी पॉजिटिव संख्या में जब जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो नन पॉजिटिव हो गया, और इन नेगेटिव इंटीजर में जब जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो नन नेगेटिव इंटीजर बन जाता है। नन नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें हम लोग जीरो इंक्लूड कर रहे हैं, और नन पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ कि जो भी संख्या उसमें हम लोग जीरो इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग नन पॉजिटिव इंटीजर और नन नेगेटिव इंटीजर समझ लिए। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं कि होल नंबर। नन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग दो भागों में डिवाइड किया। एक तो होता है होल नंबर और एक होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और होल नंबर जो कि पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि अगर इसमें नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होता है। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है। वो क्या होता है? 1 से शुरू होता है। और नेचुरल नंबर जो होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव में जाता है, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम लोग जीरो, अगर नेचुरल संख्या में जैसे 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, अगर इसमें हम लोग जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? हमारा होल नंबर बन जाता है, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे कहा मतलब कि ये है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या जिसमें हम लोग जीरो सम्मिलित कर लेते हैं तो वो हमारा जो बन जाता है वो होल नंबर बन जाता है। उसके बाद नेचुरल नंबर को हम लोग कई भागों में बांटे हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग कई भागों में बांटे हैं, जिसमें हमारा प्राइम नंबर आ जाता है, कंपोजिट नंबर आ जाता है और यूनिटी आ जाती है। तो कंपोजिट नंबर जिसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, और अभाज्य संख्या जो खुद से और मतलब खुद और एक से जो डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड होता है, वही हमारा प्राइम नंबर होता है। जैसे प्राइम संख्या, जैसे प्राइम नंबर हो गया अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं, वो खुद अपने आप से और एक से बस डिवाइड होता है। जैसे कि 3 को ले लेते हैं, 1 से और 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद 7 को ले लेते हैं, 1 और 7 से डिवाइड होगा। 5 को ले लेते हैं, 1 और 5 से डिवाइड होगा। लेकिन वही 9 को लेंगे तो 9 1 3 और 9 से डिवाइड होगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेते। 1 3 और 5 हो गया। उसके बाद 11 को हो गया, 13 हो गया। तो ऐसे करके ये हमारा चलते रहता है, जो कि खुद से एक और खुद से डिवाइड होता है, ये हमारा प्राइम नंबर होता है। फिर यूनिटी आ जाती है और कंपोजिट संख्या आ जाता है। तो कुल मिला के कहा जाए तो नेचुरल नंबर को हम लोग 3 भागों में बांटा है, प्राइम नंबर, यूनिटी और कंपोजिट।
तो आप लोग फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले संख्या को हम लोग दो भागों में बांटे थे। संख्या को जब हम लोग दो भागों में बांटा था, उसमें पहला था रियल नंबर, दूसरा था इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम लोगों ने फिर एक भाग में बांटा था और वो बन गया था कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम लोग सम्मिश्रण संख्या कहते हैं। और रियल नंबर इधर जो था वो रियल नंबर से बना था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर से यहाँ बना था हमारा इंटीजर, और इंटीजर से बना हमारा पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और शून्य। फिर हमारा उसके बाद इंटीजर मतलब इंटीजर से तीन भाग बने। फिर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो बना, और निगेटिव और जीरो मिलाते हैं तो नॉन पॉजिटिव बनता है। जीरो और पॉजिटिव बनाते हैं तो नॉन पॉजिटिव बनता है। नॉन निगेटिव में हमारा दो भाग आ जाता है, वो होता है होल नंबर, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होना नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के तीन भागों में बांटा गया है, वो होता है प्राइम नंबर, यूनिटी और कंपोजिट। इसको हम लोग तीन भागों में बांटा। तो आज हमने ये जाना कि संख्या को हम लोग कितने भागों में डिवाइड किया है, तो ये सब संख्या के बारे में बताया। अब मैं अगला जो टॉपिक लूँगा वो नंबर से लूँगा, क्योंकि नंबर को पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि नंबर होता क्या है, वो एक्सप्लेन करूँगा। फिर नंबर जैसे मैंने दो भागों में डिवाइड किया था कि एक रियल नंबर होता है और एक हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, तो फिर मैं रियल नंबर में बताऊँगा। उसमें भी आते हैं पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, उसमें भी, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके लिए इस वीडियो में बस मैं यहीं तक आज पढ़ाऊँगा, और अगला वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। और उसके साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और MS एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।